5 myths about HPSC which no one will tell you। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो HPSC के बारे में या हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या हरियाणा की किसी भी हायर एग्जामिनेशन के बारे में हमारे दिमाग में रहती थी। हमारा टारगेट HPSC और HCS एग्जाम को लेकर रहेगा कि 5 ऐसे कौन से मिथ हैं जिनको तोड़ने की आवश्यकता है और वो अब काफी हद तक बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 कि इज एचपीएससी करप्ट इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले यह माना जाता था कि शुरू से लेके मतलब अगर आप पुरानी स्टोरी सुनेंगे तो हमेशा यही सुनने में मिलता था कि बिना करप्शन के बिना पैसों के एचपीएससी में हो ही नहीं सकता। अब वो स्टोरी नहीं है। 2019 आई गॉट सेलेक्टेड इन हरियाणा सिविल सर्विसेज। उसके बाद 2021 2023 में जो रिजल्ट आया और इवन 2023 में रैंक 1 अनिल कुमार ही वाज प्रिपेयरिंग इन चरखी दादरी एट एकेडमी। तो जितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैंने देखा टोटल 57 स्टूडेंट एकेडमी की तरफ से क्वालिफाई हुए। तो ऑल ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर देयर ड्रीम और उनमें से काफी सिविल सर्विसेज में भी सेलेक्ट हुए। तो क्या वो पॉसिबल हो पाता करप्शन अगर होता तो? उसके अलावा भी एचपीएससी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वो भी अब काफी हद तक करप्शन फ्री है। कभी अब ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि इतने पैसे दिए गए तभी आप लग पाए हैं। अब फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड। और इसमें एक केस भी देखने को मिला था कि प्री का पेपर आउट हो गया था और उसमें एक सेक्रेटरी अजय नागर जी, आई थिंक इफ आई एम रिमेंबरिंग द नेम करेक्ट, उनको जेल में भी भेजा गया और उसके बाद उस पेपर को कैंसिल करके दोबारा किया गया। तो सबसे पहले अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मोस्टली काफी हद तक एचपीएससी हैज बीन करप्शन फ्री। तो ये मिथ भी हमारा ब्रस्ट हो चुका है। नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि यू विल गेट दिस जॉब ओनली व्हेन यू हैव पॉलिटिशियन रिलेशन या फिर नेपोटिज्म की वजह से ही आपके जानकार होने चाहिए, पॉलिटिक्स में वो पहुंच होनी चाहिए तभी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी पहुंच बहुत अच्छी थी, जिनके मतलब रिलेशन में बहुत हायर पोजीशंस पे लोग थे, बट उनका 2 बार 3 बार इंटरव्यू आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड मतलब एक विदाउट वो पहुंच और पैसे के थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज एचपीएससी हैज करेक्टेड इटसेल्फ। और वो नेपोटिज्म, जैसे हमने देखा कि करप्शन हैज बीन सोल्ड, वैसे ही नेपोटिज्म हैज बीन सोल्ड। बट क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जैसे मान लीजिए कोई सिविल सर्विसेज में है, कोई पॉलिटिक्स में है, वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड भी कर पाते हैं। तो ये भी कई बार कारण रहता है कि जो लोग एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेचर में है, उनके बच्चे सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। बट एचसीएस में पिछले 3 साल से अब ये ट्रेंड काफी हद तक चेंज हो चुका है। नाउ ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड। और इसका मतलब इसमें कोई बात है ही नहीं। आप जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात करके इजीली देख सकते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने चैनल पे भी डाले हुए हैं, आप उनसे भी इजीली आइडिया लगा सकते हैं। थर्ड थिंग कि पहले क्या होता था, बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी थी एग्जाम में। कई कई बार 4-4 साल तक एग्जाम नहीं होता था। अब रेगुलरली एग्जाम हो रहा है एंड ईयर बाय ईयर दे आर इंप्रूविंग देमसेल्फ। इससे पहले जैसे अभी 2024 का जब एग्जाम हुआ तो उसमें कैलेंडर भी पहले ही बता दिया गया था कि प्री इस दिन होगा, मेंस इस दिन होगा एंड दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम ऑन द डेट विच दे आर गिविंग। और ये सिर्फ एचसीएस के साथ ही नहीं है, बाकी भी एग्जाम्स बहुत ही टाइमली कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम है या फिर बाकी ग्रुप बी के एग्जाम है जो एचपीएससी कंडक्ट कराता है, वो भी बहुत टाइमली कंडक्ट हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल आ रहे हैं। तो एचपीएससी हैज डन ट्रेमेंडस जॉब इन दिस रिगार्ड एज वेल। तो ये तीसरी चीज हुई। चौथी चीज मानी जा रही थी कि एचपीएससी इज अ वेरी वीक इंस्टीट्यूशन। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल फिर से शेयर करना चाहूंगा। 2014 जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, अब 10 साल हो गए हैं, तब लगता था कि यार एचएस कौन देगा और कौन इसकी तैयारी करेगा। एचपीएससी इज अ वेरी करप्ट बॉडी और ये बहुत ही मतलब यहाँ पे कोई भी चीज ढंग से नहीं होती, पेपर ढंग से नहीं बनाए जाते, चेकिंग अच्छे से नहीं होती और कुछ भी ढंग का नहीं है। बट नाउ इन द लास्ट 3-4 years they have transformed immensely और now HPSC has become a very strong institution। अब अगर आप लेवल ऑफ पेपर देखेंगे तो अप्रोप्रिएटली जिस भी एग्जाम को वो टारगेट कर रहे हैं उसी एग्जाम के हिसाब से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि हैफाजार्ड वे में कुछ भी आपका चल रहा है। अब इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स हैं एंड आप हम एचएस के हिसाब से बात करें, नोटिफिकेशन, कैलेंडर, पोस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, प्री मेंस, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी अब एचपीएससी का एक बेसिक सोर्स बन गया है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से डायरेक्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो अब सोर्सेज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया जाए। सो नाउ वी कैन से एचपीएससी हैज emerged as a strong institution। लास्ट
इसमें माना जा रहा था पहले कि काफी ग्रोथ जो है कैरियर में, ऑफिसर्स में, आप एक पॉलिटिकल पपेट बन के रह जाते हो, आपको काम करने का मौका नहीं मिलता है। अब काफी हद तक ऐसा भी नहीं देखने को मिलता। इंडिपेंडेंसी वर्किंग में भी आ रही है, इंस्टीट्यूशन में भी आ रही है, और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के साथ काफी हद तक हम कह सकते हैं कि कई बार डिसीजंस लिए जाते हैं। हाँ, चीजें उतनी इजी नहीं है जितना हम बात करने में या थ्योरेटिकली देखने में लगेगा, बट थिंग्स विल टेक सम टाइम, और ये एक इवोल्यूशन होता है। एज अ सोसाइटी भी हमें इन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी हम नीचे से लेके ऊपर तक हर प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। और जैसे जो वैल्यूज की बात करी जाती है, वैल्यू सिस्टम की बात करी जाती है, जब वो सब लोगों में होगा और वो जो अथॉरिटी में होगा, तभी तो एक सोसाइटी बेटर प्लेस बन सकता है। तो ये सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। अभी काफी हद तक इंडिपेंडेंसी डेफिनेटली इन सर्विसेज में देखने को मिल रही है। यूपीएससी सीएससी में तो डेफिनेटली काफी हद तक वो ऑलरेडी है ही, अब एचपीएससी में भी आ गई है। तो इन सारी चीजों के साथ I hope I would be able to clear these myths about HPSC. और उसी के साथ I would like to tell you those students who are aspiring to prepare for HCS. So we are bringing a new batch, क्योंकि 2025 की वैकेंसी आपके आने वाली है, तो HCS 2025 नया बैच रहेगा, जिसमें एक स्ट्रेटेजी सेशन मैं लूंगा। लाइव सेशन 21 अप्रैल को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर अमित अकेडमी के नाम से है, एंड्रॉइड एप्पल दोनों पे अवेलेबल है, और dramitabacademy.com इज द वेबसाइट, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है अबाउट द प्रिपरेशन, आप किसी भी स्टेज में हैं, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप कभी भी सोच रहे हैं कि यू वांट टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।